हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं ज़रूर लेकर आऊँगी आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 12th और क्लास 10th के जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स अब होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उनमें आएंगे। तो आज मैं आपके साथ कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस शेयर करने वाली हूँ जो कि हैं हमारे क्लास 12th बायोलॉजी के। क्लास 12th बायोलॉजी का भी जो हमारा चैप्टर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड आज हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डक्ट इज नोन एज स्पर्म डक्ट, यानी कि इनमें से कौन से डक्ट को स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है। इसमें आपके पास चार ऑप्शंस हैं, वासा एफ्रेंटिया, वास डेफरेंस, एपिडिडेमिस या इजेक्यूलेटरी डक्ट। तो बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा डक्ट है जिसको हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। तो जो इसका आंसर है वो है वास डेफरेंस। वास डेफरेंस को स्पर्म डक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। विच ऑफ द बिलो इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन मेल्स, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है, हिस्सा है मेल्स में। प्रोस्टेट ग्लैंड, स्क्रॉटम, पेनिस या फिर बोथ बी एंड सी, यानी बी और सी ऑप्शंस दोनों सही हैं। तो आप बताइए कि इसका क्या आंसर हो सकता है, सोचिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है बोथ बी एंड सी, यानी स्क्रॉटम और पेनिस दोनों ही ऐसे हैं जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया है मेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन अ टेस्टिस इज, एक टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितने होते हैं टोटल। 250, 350, 500 या 1000, कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं हमारे एक टेस्टिस में। तो इसका आंसर है 500, अप्रॉक्सीमेटली 500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं एक टेस्टिस में। नेक्स्ट हम आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि जो स्पर्म बनने की साइट होती है वो कौन सी होती है इनमें से। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, रेटिटेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलाई रेक्टी या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर है बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेस्टोस्टेरॉन इज सिक्रीटेड बाय लेडिग सेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, यानी टेस्टोस्टेरॉन लेडिग सेल सिक्रीट करते हैं किसके इन्फ्लुएंस में। ऑप्शंस हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन या फिर सर्टोलाइज सेल। तो आप बताइए कि इसमें क्या ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है बच्चों वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी एलएच के इन्फ्लुएंस में आकर लेडिग सेल टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं हम अपना रुख। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सर्टोलाइज सेल्स, सर्टोलाइज सेल्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट या कौन सा कथन बिल्कुल सही है। दे फंक्शन इन रिस्पॉन्स टू एफएसएच, वो एफएसएच के रिस्पॉन्स में काम करते हैं। दे आर कॉल्ड एज नर्स सेल्स, उनको नर्स सेल भी कहा जाता है। दे सिक्रीट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, या फिर ये सभी ऑप्शन सही हैं। तो आप सोचिए और बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है सभी ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो ऑल आर करेक्ट। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सेमाइनल फ्लूइड फॉर्म्स डैश परसेंट ऑफ सीमेन, यानी जो हमारा सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड का सिक्रीशन होता है यानी सेमाइनल फ्लूइड, वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है सीमेन में। तो आपके ऑप्शंस है 20-30%, 5-10%, 60-70% एंड 2-3%। तो इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर है 60-70%, यानी सेमाइनल फ्लूइड 60 से 70% योगदान अपना देता है, यानी कंट्रीब्यूट करता है सीमेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8।
टेम्परेचर इन स्क्रॉटम नेसेसरी फॉर स्पर्म फॉर्मेशन शुड बी, यानी स्क्रॉटम में जितना टेम्परेचर चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए उसमें वो कितना होना चाहिए। 2 डिग्री सेल्सियस हायर देन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा। 2 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, 2 डिग्री सेल्सियस कम बॉडी टेम्परेचर से। 5 डिग्री सेल्सियस हायर देन द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा, या फिर सेम एज बॉडी टेम्परेचर। तो ये ऑप्शन थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, सेम एज बॉडी टेम्परेचर होगा ये, ठीक है। तो अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, यानी जितना बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री कम होना चाहिए टेम्परेचर, तभी स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकती है, स्पर्म फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड। इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में नहीं पाया जाता है। ये पॉइंट नोट करिएगा, नहीं पाया जाता है, क्योंकि इस टाइप के जो सवाल होते हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, वो नॉट को पढ़ना भूल जाते हैं। तो हमें ध्यान देना है, एक सवाल में पूछा गया है कि कौन सा जो कंपोनेंट है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में नहीं पाया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ग्लूकोज, प्रोफिब्रिनोलाइसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और पोटेशियम। तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है, विच पेयर ऑफ एंजाइम इज प्रेजेंट इन एक्रोजोम ऑफ मैमेलियन एक्रोजोम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी फ्रेम करने में शायद 1-2 वर्ड्स की कोई गलती हो गई है। बस नॉर्मल चीज़ क्या है इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा पेयर है ऐसे एंजाइम का जो कि एक्रोजोम में पाया जाता है। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन शुड बी लाइक, विच पेयर ऑफ एंजाइम इज प्रेजेंट इन मैमेलियन एक्रोजोम। ओके, तो अब इसके जो ऑप्शंस है वो है जोनालाइसिन एंड पेप्टाइडेज, देन हाइलोरोनिडेज एंड जोनालाइसिन, हाइलोरोनिडेज, पेप्टाइडेज एंड फॉस्फोलाइपेज जोनालाइसिन। तो इनमें से पेयर कौन सा है जो कि हमारा एक्रोजोम में पाया जाता है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हाइलोरोनिडेज एंड जोनालाइसिन। ये 2 ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि हमारे एक्रोजोम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रिप्टोर्किडिज्म रेफर्स टू। क्रिप्टोर्किडिज्म का मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर 1, एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिकल ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन ट्यूनिका वेजिनालिस। यानी क्रिप्टोर्किडिज्म का क्या ये मतलब है कि टेस्टिकल्स बड़े हो जाते हैं क्योंकि ट्यूनिका वेजिनालिस में फ्लूइड भर जाता है। दूसरा ऑप्शन है, फेलियर ऑफ वन और बोथ ऑफ द टेस्टिकल्स टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। जो टेस्टिकल्स होती हैं या तो एक या दोनों, वो स्क्रॉटम में डिसेंड नहीं हो पाती हैं, जा नहीं पाती हैं, तो क्या इसको क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है, फेलियर ऑफ इनग्यूनल प्लग क्रिएट्स अ पैसेज फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रॉटम। इनग्यूनल प्लग ना बनने की वजह से एक पैसेज बन जाता है एब्डोमेन और स्क्रॉटम के बीच में, क्या ये क्रिप्टोर्किडिज्म है या फिर टेस्टिस के कैंसर को हम लोग क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं। तो क्रिप्टोर्किडिज्म इनमें से क्या है, हमारे ये सवाल है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फेलियर ऑफ वन और बोथ ऑफ द टेस्टिकल्स टू डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं, इन डैश प्रोस्टेट ग्लैंड अंडरगोज एन एनलार्जमेंट ड्यूरिंग द लेट 40s और 50s। तो यहाँ पर सवाल हमें ये कहता है कि ये कौन सी प्रोसेस है या ये कौन सी बीमारी है जिसमें कि प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है लेट 40s या अर्ली 50s के दौरान। जब कोई इंसान अपने लेट 40s में होता है या अर्ली 50s में होता है तो उस दौरान क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, हाइड्रोसील, प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, प्रोस्टेटिटिस या प्रोस्टेट कार्सिनोमा। तो इसका क्या सही ऑप्शन है बच्चों। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। अगर आप मेरे साथ साथ में ये क्विज कर रहे हैं तो आप वीडियो को रोक कर भी क्वेश्चन के आंसर को सोच सकते हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग चलते हैं। विच टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया फंक्शंस एज प्रीकर्सर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। इनमें से कौन से टाइप का स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो स्पर्मेटोजोआ के प्रीकर्सर की तरह काम करता है, यानी स्पर्म के बनने के लिए वो एक प्रीकर्सर की तरह काम करता है। तो इसके ऑप्शंस हैं टाइप बी, टाइप सी, टाइप ए या टाइप डी, यानी किस टाइप का स्पर्मेटोगोनिया हमारा प्रीकर्सर की तरह काम करता है स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म के लिए। तो बच्चों इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया एज अ प्रीकर्सर काम करते हैं हमारे स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन के लिए। टाइप ए जो हमारे होते हैं वो हमारे मदर स्पर्मेटोगोनिया की तरह काम करते हैं, जो कि जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इन स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होता है इनमें से? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोज मियोसिस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस हो जाती है, या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं फ्रॉम बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटिड्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ, क्या स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में बदल जाते हैं या फिर प्राइमरी जर्म सेल्स में माइटोसिस होता है? इनमें से क्या चीज़ होती है हमारी स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में? तो बच्चों इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आप सोचिए। तो जो इसका सही ऑप्शन है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया। जब बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवेंट ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। इनमें से कौन सा इवेंट स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान होता है? कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस, सेपरेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, डेवलपमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, या ऑल ऑफ द अबव। कहने का मतलब ये है कि जो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है जहाँ पर स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में चेंज होते हैं यानी स्पर्मेटिड्स स्पर्म में चेंज होते हैं, तो उस प्रोसेस में इनमें से कौन से इवेंट होते हैं? तो इसका क्या सही आंसर होगा बच्चों? तो स्टूडेंट्स जो इसका सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सब चीज़ें होती हैं स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सप्रेस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि FSH को स्टिमुलेट सप्रेस कर सकती है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने FSH को सप्रेस कर सकती है। तो सप्रेस का मतलब होता है एक तरीके से रोक सकती है फंक्शन करने से, इनहिबिट कर सकती है। तो ऑप्शंस हैं इसमें LH यानी हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, देन टेस्टोस्टेरोन, इनहिबिन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका क्या आंसर होगा? ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि FSH को इनहिबिट या सप्रेस करती है? तो इसका आंसर है हमारा इनहिबिन। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। कैपिट, कॉर्पस एंड कॉर्डा आर पार्ट्स ऑफ विच डक्ट। इनमें से किस डक्ट के पार्ट्स हैं ये? ऑप्शन है वास डेफरेंस, देन एपिडिडेमिस, यूरेथ्रा, या फिर इजेक्यूलेटरी डक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा डक्ट है जिसके ये पार्ट्स हैं? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा एपिडिडेमिस। एपिडिडेमिस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इसलिए एपिडिडेमिस के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिफाई ए इन द गिवन डायग्राम। ये जो हमारा डायग्राम है इसमें हमें ए को पहचानना है, ठीक है। इस डायग्राम में हमें ए को पहचानना है। तो ए आप देख रहे हैं जो मार्क किया हुआ है, ए क्या है? ए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस भी हैं कुछ, ट्यूनिका वेजिनालिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सर्टोलाई सेल, या लेडिग सेल। इनमें से ए क्या है हमारा? इनमें से हमारा ए क्या है? ये हमारा लेडिग सेल है या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है या क्या है ये हमारा? तो बच्चों जो इसका आंसर है हमारा वो है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये डायग्राम है टेस्टीज़ का TS यानी ट्रांसवर्स सेक्शन है ये हमारा टेस्टीज़ का, और यहाँ पर ये जो मार्क किया हुआ है ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इनमें से कौन सी चीज़ फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का? अब ऑप्शंस आ जाते हैं, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मियोजेनेसिस, नेक्स्ट है
इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स बोथ ए एंड बी, इट एक्ट्स ऑन लेडिक सेल्स। तो यहाँ पर है कि क्या ये स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में भाग लेता है, यानी रिक्वायर होता है, क्या ये सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स मेल्स में डेवलप कराता है, या फिर दोनों फंक्शंस हैं इसके, या फिर ये लेडिक सेल पर एक्ट करता है। तो बच्चों क्या होगा इसका आंसर, आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी स्पर्मियोजेनेसिस में भी ये रिक्वायर होता है और सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर भी टेस्टोस्टेरोन ही डेवलप कराता है मेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एपिडिडेमिस? इनमें से क्या फंक्शन है एपिडिडेमिस का? एपिडिडेमिस एक डक्ट होती है हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो इनमें से क्या फंक्शन है हमारा एपिडिडेमिस का? पहला ऑप्शन आता है एपिडिडेमिस स्टोर स्पर्म स्टिल इजैक्यूलेट, यानी एपिडिडेमिस स्पर्म को स्टोर करके रखती है जब तक कि इजैक्यूलेशन नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है walls of epididymis undergoes peristaltic movement for pushing out sperms at the time of ejaculation। एपिडिडेमिस की जो वॉल्स होती हैं वो एक मूवमेंट शो करती हैं जिससे कि स्पर्म इजेक्यूलेशन के टाइम पर बाहर निकल सके। तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ऑप्शन सही हैं। और चौथा ऑप्शन है रिमूव डेब्रिस अकम्पनिंग स्पर्म्स, यानी स्पर्म्स के साथ जो डेब्रिस आता है, जो कचरा आता है, उसको हटाने का काम करती है हमारी एपिडिडेमिस। तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा बच्चों, क्या आंसर होगा इसका, आप ये बताइए। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है हमारा बोथ ए एंड बी, यानी ऊपर के दोनों जो चीज़ें हैं वो सही हैं। एक तो ये स्पर्म को स्टोर करके रखता है जब तक कि इजैक्यूलेशन नहीं होता, साथ साथ में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ये पुश करता है स्पर्म को एट द टाइम ऑफ इजैक्यूलेशन। तो बच्चों इस तरीके से ये जो हमारे MCQs हैं ये हमने डिस्कस कर लिए, 20 MCQs आज, और ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के MCQs थे। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए बीच बीच में MCQ ज़रूर लाती रहूँगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ताकि आपके प्रैक्टिस बने रहे कि किस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे इनको अटेम्प्ट करना है। बच्चों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के लिए आपको किसी भी टॉपिक के अंदर थरली पढ़ाई करनी है, यानी उस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, उसकी जो कोर है। ठीक है, आपको बड़ी बड़ी लाइनें इसमें नहीं लिखनी है, पैराग्राफ्स नहीं भरने हैं, पर हाँ आपको डीप में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ताकि आप उन ऑप्शंस में जज कर सके कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँ, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।